जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के आज के सत्र में, आज के अध्याय में आपका स्वागत है। द्वितीय स्कंद पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना क्यों और कैसे की। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि भगवान ने एक बहुत बड़ा अंडाकार बनाया था और विराट पुरुष उस अंडे में से ही निकले थे। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड को फाड़कर जब वह विराट पुरुष बाहर निकले तो उन्होंने अपने रहने का स्थान ढूंढा। अब जब उन्होंने रहने का स्थान ढूंढा तो सबसे पहले उन्होंने जल की मतलब पानी की सृष्टि की, मतलब रचना की। और विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, क्योंकि वह विराट पुरुष जो अंड जो था उसमें से निकले थे और उन्होंने सबसे पहले वह जल की सृष्टि की थी, इसीलिए उस जल का नाम नार पड़ा। और क्योंकि वह जल में से आए थे इसीलिए विराट पुरुष का नाम नारायण हुआ। अब कहते हैं कि नारायण भगवान की कृपा से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक होने की जब इच्छा की तब उन्होंने अपनी माया से इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की। इस अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त किया: अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल इनकी उत्पत्ति हुई। जैसे ही भगवान हिलने डोलने लगे तो उनके शरीर में से ही इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल इन तीनों की उत्पत्ति हुई। और कहते हैं प्राणों की वजह से सभी इंद्रियां प्रबल रहती है। अगर प्राण नहीं रहे तो इंद्रियां निस्तेज हो जाएंगी, इसलिए प्राणों की उसके अंदर स्थापना की। फिर आगे बताते हैं कि जब प्राण जोर से आने जाने लगे तो विराट पुरुष को भूख और प्यास लगने लगी। अब आप ये सोचिए, एक बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, उसकी सारी इंद्रियां तो है, लेकिन जब तक वो श्वास नहीं लेगा तब तक तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जैसे ही उसमें श्वास, सबसे पहले बच्चे में श्वास ही आता है, श्वास लेगा तब वो रोएगा तो उसके बाद फिर सारी क्रियाएं शुरू होंगी। तो वैसे ही जब ये विराट पुरुष ने जन्म लिया, उसके शरीर में सारी इंद्रियाएं जब आने लगी और फिर जैसे प्राण आए तो प्राण आने पर उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तो जैसे ही उन्हें भूख और प्यास की इच्छा हुई, उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें प्यास लगी है, तो सबसे पहले उनका मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई और इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए और जिन्हें यह रसना मतलब हमारी जो जीवा है वो ग्रहण करती है। अब जब उनकी इच्छा हुई, अब रसना है, मुख प्रकट हुआ है, तो बोलने की भी इच्छा होगी। तो जैसे बोलने की इच्छा हुई तो फिर वाक इंद्रिय से उनके अधिष्ठातृ देवता अग्नि, वाक अग्नि, जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो बोलने वाली जो इंद्रिय है वाक इंद्रिय कहते हैं, वाक इंद्रिय और उनके देवता अग्नि और विषय मतलब जो बोलते हैं, ये उत्पन्न हुए। इसके बाद में बहुत दिनों तक वह जल में ही रहे। फिर क्या हुआ कि श्वास के वेग से नासिका के छिद्र प्रकट हुए। अब नासिका के छिद्र प्रकट हुए तो फिर सूंघने की भी क्षमता आई और जैसे उनकी नाक सूंघने की क्षमता आई तो उनकी नाक में घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध मतलब वायुदेव चारों तरफ प्रकट हुए।
पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरे वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तो नेत्र प्रकट हुए, उनके देवता सूर्य प्रकट हुए और इन्हीं से रूप का ग्रहण हुआ। सूर्य देव प्रकट हुए और इन्हीं से रूप का ग्रहण हुआ। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई और उसी समय उनके कान प्रकट हुए। अब उनके देखिए कान प्रकट हुए, फिर अब जैसे कान प्रकट हुए तो उनमें सुनाई भी देने लगा और फिर जब सुनाई देने लगा तो फिर उन्होंने अब दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, तो उनको स्पर्श करने की इच्छा हुई और जैसे उनको स्पर्श करने की इच्छा हुई कि भी वस्तु कोमल है, कठिन है, हल्की है, भारी है, कैसी है, तो जैसे उनको वो स्पर्श करने की इच्छा हुई तो उनका जो पूरा शरीर है वो पूरी चमड़ी से चारों तरफ से उनको लपेट दिया, जिससे कि अब उनके शरीर के ऊपर स्किन मतलब चमड़ी आ गई और जिससे अब वो सब कुछ महसूस करने लगे, अनुभव करने लगे जैसे। और फिर उसके बाद में जैसे पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकलते हैं उसी तरह से हमारे स्किन के ऊपर मतलब विराट पुरुष की जो स्किन है, चमड़ी है, उसके ऊपर से रोम रोम निकलने लगे, रोए पैदा हो गए, उनके चर्म में रोए पैदा हुए। फिर उसके भीतर और बाहर रहने वाली वायु भी प्रकट हो गई, स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा, इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उनको स्पर्श का अनुभव होने लगा। अब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई। अब जब उनको स्किन भी आ गई है तो फिर कर्म तो करेंगे ही, इच्छा होगी ही कि ये खा ले पी ले, कुछ भी कर रहे, ये सब कुछ कर्म ही है। तो जब उनको कर्म करने की इच्छा हुई तो उनके हस्तेंद्रिय मतलब हाथ प्रकट हो गए और उनके देवता इंद्र प्रकट हुए साथ में। और फिर जब उनको अब उन्होंने सब छूने की शुरुआत की और कर्म करने की शुरुआत की, अब जब कर्म कर रहे हैं तो फिर चलने की भी इच्छा होती है, तो उनको जैसे चलने की इच्छा हुई तो उनके शरीर में उनके पैर प्रकट हो गए, चरण प्रकट हो गए और चरण इंद्रिय के अधिष्ठा रूप में वहाँ पर स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ही स्थित हैं और उन्हीं से चलना रूप प्रकट हुआ। अब मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोगने की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्यागने की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुए। उसके बाद में पायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय ही प्राण और अपान विच्छो यानी मृत्यु होती है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, तो 5 प्राण यहाँ पर प्रकट हुए। 5 प्राण कौन से हैं वो मैं कमेंट में जरूर लिख दूंगी। अब कहते हैं कि जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवियां नदियां मतलब नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय हैं, तो वे उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। इससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा, क्योंकि मन चंचल है, चंद्रमा भी चंचल है,
चंद्रमा हमेशा अपनी कलाएं दिखाता है, मन हमेशा अपनी कलाएं दिखाता है, तो मन का जो देवता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा तथा अनेक विषय, कामना, संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। वो है त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, भेद, मज्जा और अस्थि। इससे यह हमारा शरीर बनता है। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मन सबके विकारों का उत्पत्ति स्थान है। मन में अहंकार आता है, अहंकारों से ही ये सब शब्द निकलते हैं, वही शब्द हम सुनते हैं, और मन ही है जो सभी विकारों का उत्पत्ति स्थान है। और बुद्धि समस्त पदार्थों को बोध कराने वाली है। कहते हैं मन की सुनने वाला मनमानी करता है, बुद्धि की सुनने वाला बुद्धिमानी करता है। मन चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है। मन को बुद्धि से ही वश में किया जाता है। तो मन भी प्रकट हुआ, चंचलता प्रकट हुई, उसको वश में करने के लिए बुद्धि भी प्रकट हुई। तो इस तरह से भगवान का स्थूल स्वरूप वर्णन किया है भागवत में। इसके बाद में कहते हैं कि उनका सूक्ष्म स्वरूप है जो अव्यक्त है, निर्विशेष है, मध्य, अंत और आदि ये तीनों से रहित है, लेकिन वह नित्य है। वाणी और मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये है भगवान का सूक्ष्म रूप। आगे जो वर्णन किया था वह था भगवान का स्थूल रूप, और अभी जो मैंने बताया सूक्ष्म रूप है, लेकिन वह अव्यक्त है, और जिसे हम मन से या अपनी वाणी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये था भगवान विष्णु का स्वरूप, और उन्होंने सृष्टि की रचना क्यों और कैसे की, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।